बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत अहम हैं। कल हमने बुलेट्स की ऑप्शन की थी, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, अलाइनमेंट्स, ये ऑप्शंस हमने की थी। हम मज़ीद ऑप्शन जो है लाइन स्पेसिंग, शेडिंग और बॉर्डर की ऑप्शन है, ये हमने करनी है। उसके लिए पहरे बनाता हूँ मैं फार्मूले की मदद से। इक्वल रैंड स्टार्ट ब्रैकेट कर लो 100, 10 ब्रैकेट क्लोज। जितना साइज़ देंगे डॉक्यूमेंट के अंदर उतने ही पैरे आ जाएंगे। इंटर प्रेस किया, पैरे आ गए और पेजेस की जो तादाद है वो स्टेटस बार के अंदर 1 of 31, 31 पेज आ गए। जूम आउट करके आप पेज देख सकते हैं। ये देखिए 10% पे जूम किया और एक साथ छोटे छोटे पेजेस नज़र आएंगे आपको, 31 पेजेस। जूम इन करेंगे, ये पेज आपका क्लोज हो जाएगा। अब कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। कंट्रोल ए से सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है। सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट की पहचान कि ब्लैक कलर की शेडिंग आ गई। पेंसिल ना बजाओ। लाइनें एक तरफ से बराबर हैं, लेफ़्ट वाली साइड से, राइट वाली साइड से बराबर नहीं। बराबर करने के लिए कल भी बताया था मैंने, यहाँ पे जस्टिफाई की ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दें। दोनों तरफ से लाइनें, पैरों की लाइनें बराबर हो जाए। और फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन करेंगे रूलर की मदद से। यहाँ पे माउस वाला एरो लेके आएंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन इंडेंट। आप माउस के क्लिक से ऐसे ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट किया और ऐसे। क्या हो रहा है? तो एक लाइन सिलेक्ट कर दी, एक लाइन ही सिलेक्ट होगी। कंट्रोल ए और फर्स्ट लाइन इंडेंट। ऐसा कि इंडेंटेशन नहीं हो रहा, इंडेंटेशन नहीं हो रही। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही। अब उसके लिए क्या करें? यहाँ पे एक छोटा सा बटन है पैराग्राफ, इस पे आप क्लिक कर दें तो एक डायलॉग बॉक्स होगा पैराग्राफ का। उसमें यहाँ पे इंडेंटेशन लिखा हुआ है, इनसाइड आउटसाइड ऐसे। स्पेशल लिखा हुआ है, स्पेशल में आप फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे और साइज देंगे ऐसे 2 सेंटीमीटर और ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन हो चुकी है। अगर रूलर से नहीं हो रहा तो डायलॉग बॉक्स ओपन करवा, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस वाला एरो है, ये दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा पैराग्राफ का, और फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करके साइज दे देंगे। यहाँ से फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन हो जाएगी। शेडिंग देनी हो, शेडिंग आसान है इसलिए मैं पहले करवा रहा हूँ। सारा पैरा सेलेक्ट करेंगे
ये मसला है यार इसमें। एक मिनट, कंट्रोल ए से पहले लेता हूँ। वन 100,10 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल ए, जस्टिफाई और फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। अभी मसला है यार इसमें। यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट लाइन और साइज है 2.6 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। ये देखिए, अब जो ऑप्शन है पहला पैरा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये देखिए फर्स्ट पैरा सेलेक्ट किया। ऑप्शन पहले लाइन स्पेसिंग ही कर लेते हैं। लाइन स्पेसिंग पे आप क्लिक करें। लाइन स्पेसिंग पे जैसे क्लिक करेंगे 1.0 से लेके 3.0 तक ये लाइन स्पेसिंग है। अगर आपने पैरा है, पैरों के दरमियान में स्पेसिंग देनी है तो ये ऑप्शन मौजूद है। यहाँ साइज़ दिए हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट हमने मुख्तसर लिखा है, अब उसकी स्पेसिंग बढ़ा दें ताकि वो एक पूरे पेज पे सही लगे। तो हम लाइन स्पेसिंग का जिक्र करते हैं, लाइन स्पेसिंग इस्तेमाल करते हैं। 1.15 पे तो है बाय डिफ़ॉल्ट है, ये ओरिजिनल साइज़ है, एक्चुअल साइज़ है ये। 1.5 करूँगा, स्पेसिंग बढ़ती जाएगी पहरे की लाइनों के दरमियान। 2.5 किया, ये 3.0 कर दो। नज़र आ रहा है साहब कि लाइन के दरमियान स्पेसिंग आ गई। फिर क्लिक करेंगे, कम करेंगे तो 1.15 पे ही करना है और मज़ीद कम करेंगे तो 1.0 है। ऐसे 1.0 पे बिल्कुल ही क्लोज हो गया है। 1.15 करेंगे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अब ये क्यों इस्तेमाल करेंगे ये भी आप सुन लें। जब आपको मैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दूंगा, आप बनाएंगे इसको। वो डॉक्यूमेंट जब आप बनाएंगे, डॉक्यूमेंट एक पेज का होगा, लेकिन आप जब बनाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट दूसरे पेज पे भी चला जाएगा। जब आप बनाएंगे, बना तो लेंगे, आसान है, देख के आप टाइप कर लेंगे MS वर्ड पे। जब तक सेटिंग ही नहीं आएगी डॉक्यूमेंट की तो बेकार है ये MS वर्ड आपके लिए सही। सेटिंग पहरे की सेम ऐसे ही करनी है जैसे मैंने कर दी। एक पेज का डॉक्यूमेंट है, दूसरे पेज पे चला गया है, अब एक पेज पे लेके आना है। उसके लिए लाइन स्पेसिंग सबसे पहले डॉक्यूमेंट सारा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा और लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। 1. अगर 15 होगा, 1.15 होगा तो एक 1 पॉइंट पर आप रख देंगे। यहाँ से यानी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट थोड़ा सा आपके ऊपर की तरफ यानी फर्स्ट पेज पे चला जाएगा। फिर आप क्लिक करेंगे, लास्ट में आप देखेंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ऐड लिखा हुआ आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, रिमूव लिखा हुआ आ रहा है तो इशू है। आपने यहाँ पे रिमूव को नहीं छोड़ना, ख़त्म करना है इसको। जैसे मैं रिमूव पे क्लिक कर दूँगा, इन दोनों ऑप्शन में ऐड लिखा आना चाहिए। मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा, डॉक्यूमेंट फ़ौरन एक पेज पे आपका आ जाएगा।
अगर आप रिमूव पे क्लिक करेंगे, अब ऐड है दोनों पे, यानी ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, अब कोई इशू नहीं है, रिमूव लिखा हुआ ना आए। ये सारा करने के बाद आपने रूलर की मदद से यहाँ पे माउस का एरो लेके आना है। ये मैं आपको इंतहाई अहम चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये सेटिंग के हवाले से है। यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये सारा लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे आएंगे, वर्टिकल रूलर पे आप आएंगे, ये वर्टिकल रूलर है। यहाँ पे माउस वाला एरो लेके आएंगे, टॉप मार्जिन लिखा होगा और जो माउस का एरो है वो डबल एरो से बने और इसको आप पकड़ के ऊपर की तरफ आपने कर देना है। यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा सा कोई इशू हो गया है, बाद में सेट कर दें इसको। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे, डॉक्यूमेंट की सेटिंग भी हो जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट एक पेज पे भी आ जाएगा। फिर अगर टाइटल, हेडिंग या पैरा लिखा है, साइज़ मैंने बताया था कल रिकॉर्डिंग में भी, वो आपको अगर आप सुनेंगे रिकॉर्डिंग नज़र आए, सुनेंगे आप उसको, कि अगर टाइटल लिखेंगे तो साइज़ उसका 18 से 26 था। अगर हेडिंग लिखेंगे 14 या 16 से 22-24 तक, 16 से 22 ही नहीं 20 ऐसे, और पैराग्राफ लिखा हुआ है 11। ये जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये पेपर बना हुआ है, ये वाला, ये जो साइज़ है सारा 11 का है, 10 या 11 का है, इसलिए पूरा आ गया इस पेज पे। लेटर साइज़ है ये, जब पेज लगाते हैं तो साइज़ पूरा साइज़ ख्याल रखना पड़ता है। जैसे ये लेटर साइज़ है, पेपर का भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये लेटर भी है और इसका साइज़ ये है जो आप आगे करेंगे। अब इतना सारा डॉक्यूमेंट है, पूरे पेज पे आया हुआ है, ये देख लें 11 या 10 साइज़ है, जो ये लिखा हुआ है सारा बना हुआ है। जहाँ पे आप ये 10 साइज़ है या 9 साइज़ है, ये देख लो आप, समझ आ रही है ना? यस सर। ये सेटिंग है। सेटिंग डॉक्यूमेंट की सेटिंग ऐसे ही की जाती है एमएस वर्ड के अंदर, सिर्फ इतना ही सीखना होता है। ऑप्शंस तो आप आसानी से कर लेंगे, बना लेंगे, देख देख के आप आसानी से बना लेंगे। ऑप्शन आएंगे तो आप बना लेंगे, ऐसे होगा। सारा बाद में काम सेटिंग का है। अब सेटिंग करके प्रिंट भी निकालना है, प्रिंट भी देना है। जब सेटिंग ही नहीं आएगी तो फिर आप क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश की किताब है, उर्दू की है, अखबार भी है, प्रॉस्पेक्टस भी है, जो आप पढ़ते हैं किताबें वो भी सारी हैं भी। उन पे आप देखोगे ये कैसे बना है, वो आप भी आसानी के साथ बना सकते हैं एमएस वर्ड। जितनी भी किताबें हैं उर्दू में है या इंग्लिश में, वो सारी की सारी एमएस वर्ड पे बनी है। उर्दू का सॉफ्टवेयर है उसमें बनी है, इंग्लिश वाली बुक्स है एमएस वर्ड पे बनी है। ये सारा एमएस वर्ड पे बना हुआ है, उर्दू भी लिखी है। मैंने इस पेपर ये बनाए हैं, जैसे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। लैंग्वेज भी सेट की जा सकती है इसकी, उर्दू इंग्लिश कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, मैंने देखो एक पेपर बनाया हुआ, पेपर अभी मैंने बनाया था सुबह, उर्दू का पेपर मैंने बनाया था, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये उर्दू लिखी हुई है सारी। अब यही पेपर मैंने बनाया हुआ है, ये वाला उर्दू लिखी है, ये लिखा हुआ देखो। तो सारी ही डॉक्यूमेंटेशन एमएस वर्ड पे ही की जाती है। साइज़ का आपने अपने माइंड में रखना है कि साइज इतना देना है, इतना देना है, इतना देना है, फिर आप बना पाएंगे। समझ आ गई अब? यस सर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो, शेडिंग के हवाले से है। शेडिंग देनी हो प्यारे को, जैसे यानी ये पैरा लाजमी वो पढ़े, कोई दूसरा पैरा पढ़े ना पढ़े, ये डॉक्यूमेंट ये जो पैरा है ये लाजमी पढ़े, तो आप इसको शेडिंग दे दो, पैरे को शेड कर दो आप। ये देखो शेडिंग हो गई, ये हाईलाइट हो गया सारा पैरा। अब
दूसरा डॉक्यूमेंट पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये लाजमी पढ़ेगा, ये लाजमी पढ़ेगा, क्योंकि हाईलाइट कर दिया है, मखसूस होगा, स्पेशल हो गया, ख़ास हो गया, वो पढ़ेगा। ये आसान है शेडिंग के ऑप्शन। कलर भी आपने वही अप्लाई करना है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट नज़र आए। इसके आगे देखें, बॉटम बॉर्डर की ऑप्शन है, बॉटम बॉर्डर, ये वाली ऑप्शन। एक छोटा सा एरो भी दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन एरो बोलते हैं इसको, इस पर आप क्लिक करें। मैंने जैसे ही क्लिक किया बॉर्डर मेन्यू ओपन होता है। अब बॉटम बॉर्डर या बॉटम बॉर्डर का जो मेन्यू है, सारे ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑल बॉर्डर्स लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आउटलाइन इस पैरे पे आ जाएगी। ये देखो आउटलाइन आ चुकी है, इंतहाई सिंपल आउटलाइन आपको मिल जाएगी। अगर आपने स्टाइलिश में लाइनें देनी है तो दोबारा इस ड्रॉप डाउन एरो, बॉर्डर के बॉटम एरो, इस पर आप क्लिक करें। अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना आपने, लास्ट में इस मेन्यू के लास्ट में एक ऑप्शन है बॉर्डर्स एंड शेडिंग, इस पे क्लिक कर दो आप। इस पे क्लिक करने से बॉर्डर्स एंड शेडिंग का ये बॉक्स आ जाएगा। समझ आ रही ना? अब इस बॉक्स के अंदर बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर, शेडिंग, 3 बटन है। अगर आपने पैराग्राफ पर बॉर्डर लगाना है, पैराग्राफ कह लो या टेक्स्ट कह लो, ये जो पैराग्राफ है ये सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करना लाजमी है, तो आप बॉर्डर्स की ऑप्शन को यूज़ करेंगे। बॉर्डर, पेज बॉर्डर से हमारा कि पेज पे बॉर्डर लगेगा, हाशिए लगेंगे, जैसे आपके पास दस्ते हैं, दस्ते पे ये लाइनें रेड कलर की लगी होती है, नज़र आ रही हैं? यस सर। ये देखो, आप जब टाइप इस पर लिखेंगे, इसके बाहर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये साइड तो मार्जिन साइज़ है, इस रेड लाइनों के दरमियान में ही आप जो है एरिया बना हुआ है, इसी में आप लिखेंगे। यही बॉर्डर लगे हुए हैं, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। अब मैं बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर सेलेक्ट है, सेटिंग लिखा हुआ है, नन, बॉक्स, शैडो, 3D कस्टम, और स्टाइल भी लिखा हुआ है। स्टाइल से मुराद ये है लाइन स्टाइल पढ़े, लाइन स्टाइल्स पढ़े, लाइनिंग वाले स्टाइल पढ़े हैं। ये देखिए, कलर भी है, विड्थ भी है। मैं बॉक्स सेलेक्ट करूँगा, पहले शैडो दे दूँगा और लाइन सेलेक्ट करूँगा, जैसे ये लाइन देता हूँ। प्रीव्यू के अंदर ये ऐसे नज़र आएगा। मैं जैसे इसको ओके करूँगा, ये विड्थ भी दे सकते हैं आप, क्लिक करेंगे 4 पॉइंट पे विड्थ की और ओके कर दिया। अब ये देख सकते हो आप, अब ये बिल्कुल एक स्पेशल हो गया है, यानी ख़ास हो गया है। बाकी डॉक्यूमेंट पढ़े ना पढ़ें, ये जो हाईलाइट भी किया हुआ है और अंडरलाइन, मतलब लाइन भी चारों तरफ आ गई है इस पैरे की, अब ये एक मखसूस हो गया है, ख़ास हो गया है। इसको लाजमी पड़ेगी, एक तवज्जो दिलाने के लिए इस पैरे को लाजमी पड़ेगा। समझ आ गई भी? यस सर। डिफरेंट लाइनें भी आप लगा सकते हैं। आप दोबारा क्लिक करेंगे बॉर्डर की ऑप्शन पे, मेन्यू ओपन हो जाएगा बॉर्डर का, बॉर्डर्स एंड शेडिंग लास्ट में लिखी हुई ऑप्शन क्लिक करो और ये स्टाइल डिफरेंट है, लाइनिंग स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, उसका विड्थ दे देंगे, कलर आप क्लिक करेंगे, कलर भी दे देंगे, रेड कलर दे दिया, ये देखिए ऐसे ही आएगा। ओके करने पर ऐसे ही नज़र आ रहा है। आगे समझ। अगर इस पैरे पे बॉर्डर लगा है, आप हेडिंग पे भी लगा सकते हैं, टाइटल पे भी लगा सकते हैं बॉर्डर्स की ऑप्शन। भैया समझ। ये तो बॉर्डर लगाया मैंने डॉक्यूमेंट पे, पैरे पे। अब पेज पे भी बॉर्डर लगा दो, जैसे ये लाइन लगी है, क्लिक करेंगे उसी तरह डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बॉर्डर्स अकेला लिखा हुआ है, इससे मुराद ये है कि आप पैराग्राफ या टेक्स्ट पे बॉर्डर लगाएंगे। जब पेज बॉर्डर की बात आएगी तो फिर पेज बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे,
पेज बॉर्डर के अंदर भी वही सारी ऑप्शंस हैं, बस बॉक्स सेलेक्ट करना है, शैडो भी देना है, लाइन सेलेक्ट करनी है, ये लाइन सेलेक्ट करनी है, कलर जैसे मर्जी आप अप्लाई करेंगे ऐसे, और ओके कर दिए, विड्थ दे देंगे, विड्थ ये 6 पॉइंट कर दिए और ओके कर दिए। ये देखिए अब ये पेज पे बॉर्डर आ गया, नजर आ रहा है एक। अब देखो जब पेज पे बॉर्डर आएगा ना तो किसी पेज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस पेज बॉर्डर आसानी से लग जाएगा, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सभी पेजेस पे लग गया, चाहे 1000 पेज होते सभी पे बॉर्डर लग जाता है, जैसे सब पे लग गया। ख़त्म भी करने हो उसी तरह क्लिक करेंगे, नन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ये देखिए ये बॉर्डर ख़त्म हुआ पैरे पर, और पेज बॉर्डर पे जाके नन नहीं करना है और ओके कर देना है, बॉर्डर ख़त्म। क्या समझ पड़े? सुना नहीं यार। फिर क्लिक किया पेज बॉर्डर, पेज बोर्ड में ना एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आती है आर्ट, ART लिखा हुआ है ना, आर्ट के नीचे नन लिखा हुआ है, आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ये बॉर्डर बने बनाए पड़ेंगे। बने बनाए में यानी एप्पल है, आइसक्रीम है, टॉफ़ी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे पड़े हैं। स्क्रॉल डाउन को आप नीचे करेंगे ना तो काफ़ी सारे बॉर्डर्स नज़र आएंगे। ये देखिए किसी एक पे क्लिक कर दो, प्रीव्यू में ऐसा नज़र आएगा। साइज़ बड़ा है तो साइज़ विड्थ 20 पॉइंट पे है, कम कर देंगे ऐसे और ओके कर देंगे। ये आप देख सकते हैं पेज पे भी बॉर्डर ऐसे लग गए, देखिए नज़र आ रहा है। यस सर। ये देखो बॉर्डर लग गया। अब आगे समझ। यस सर। ऐसे ही ऑप्शन भी आपने यूज़ करनी है बॉर्डर की। फिर आप क्लिक करेंगे, शेडिंग यहाँ पे भी शेडिंग की दी हुई ऑप्शन, आप कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो मैं येलो करता हूँ, ब्लू करता हूँ और साइज़ उसका देता हूँ यहाँ से, पैटर्न साइज़ ऐसे भी, और ओके कर दूँ। ये देखिए ऐसा आ जाएगा, लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं करते तो ऐसा नहीं आएगा। समझ आ गई बॉर्डर की ऑप्शन? बताओ भी। अब आप बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है, यहाँ तक आप कर लो। मैंने 3 टैब्स पढ़ा दिए, क्लिपबोर्ड का, फ़ॉन्ट का, पैराग्राफ का, ये 3 टैब्स हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है तो आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं।